टाइम था 29 जुलाई 2026 का और जगह थी यूपी का बागपत, जब फिरदौसा नाम की एक महिला अपने पड़ोस में रहने वाले अंकित के परिवार के पास जाती है और परिवार को बोलने लगती है कि अब तो अंकित को और उसके पति को गए हुए काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है। इन्हें कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि उनके बारे में पता चल पाए कि वो लोग गए तो गए कहाँ पर। दूसरी तरफ अंकित के माता पिता भी इस चीज को लेकर पिछले काफी दिनों से परेशान थे कि पता नहीं उनका बेटा अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के के साथ कहां पर गायब हो गया। और कुछ ही देर बाद अंकित और इसरार के परिवार के लोग पुलिस के पास जाकर अपनी कहानी डिटेल से बताने लगते हैं कि जनाब, ये पूरी ही घटना 26 जुलाई 2026 की है। लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम हुआ था कि अंकित इसरार के घर पर जाता है। अक्सर ये लोग इधर उधर घूमने के लिए जाते रहा करते थे, लेकिन अब पता नहीं वो लोग ऐसे कहां पर गायब हो गए कि वो उस दिन दोपहर को निकल तो चुके थे, लेकिन उसके बाद अभी तक लौटकर वापस नहीं आए। जाने से पहले अंकित का ये कहना था कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं पर जा रहा है और वो लोग बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। घर परिवार के लोग ज्यादा चिंता ना करें और अंकित एक दिव्यांग है। आखिरी टाइम में जैसा कि वो बोलकर गया था कि घर वालों को ज्यादा वो परेशान ना हो, वो लोग परेशान नहीं होते हैं और यही कारण है कि रात तक वो लोग 26 तारीख को उनका वेट करते रहते हैं। अब उनके दिमाग में ये बात आने लगी कि ऐसा ये लोग कहां पर चले गए, उन्हें अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। और उसके बाद तो अब 27 तारीख जा चुकी है, 28 जा चुकी है, 29 तारीख को जब इन्हें ये बात लगने लगती है कि वो उन दोनों के ही साथ इस टाइम बातें भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका फोन लगातार बंद आ रहा है, तो ऐसे वो कहां पर चले गए। हो सकता है उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया होगा। तो इन्हीं सारे कंफ्यूजन के साथ अब वो थक हार कर पुलिस के पास आए हैं। तो पुलिस ने जैसे ही इनकी पूरी कंप्लेंट को सुना तो पुलिस का ये कहना था कि अब वो ज्यादा परेशान ना हो, पुलिस जल्द से जल्द उन दोनों को ही ढूंढ देगी। ये बात सुनकर फिरदौसा वापस अपने घर पर आ जाती है। दूसरी तरफ अंकित के माता पिता अपने घर पर जा चुके थे, लेकिन अब तो 2 दिन का टाइम बीत चुका था, लेकिन उनके बच्चों के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन घर वालों को नहीं मिलती है, जिसके चलते वो लोग दोबारा से पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर जब उन्होंने केस की अपडेट लेने की कोशिश की तो ऑफिसर्स का ये कहना था कि इस टाइम कावड़ यात्रा का टाइम है, इनके ज्यादातर ऑफिसर्स की कावड़ियों में ड्यूटी लगी हुई है, तो वो लोग ज्यादा चिंता ना करें, जितना जल्दी हो सकता है वो लोग इस केस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद तो अंकित के परिवार के लोग, दूसरी तरफ फिरदौसा भी वापस अपने घर पर आ जाती है। इस टाइम उन्होंने सोशल मीडिया हुई या फिर अपने आसपास के गांव के लोग हुए, उनके पास भी पर्सनली जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और अंकित के इसरार के सारे रिश्तेदार भी जान चुके थे कि वो बंदे कुछ इस तरीके से घर से निकल कर गए थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहां पर गायब हो गए। लगातार टाइम आगे से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी को कोई अंदाजा नहीं कि वो दोनों गए तो गए कहां पर। और उसके बाद जैसे ही शिवरात्रि का टाइम गुजरता है तो पुलिस इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है और उसके बाद और ज्यादा फोर्स के साथ उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। सबसे पहले इन दोनों के ही कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है, मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक की जाती है, जिससे पुलिस को ये बात पता चली कि इन दोनों की ही लास्ट लोकेशन एक मंदिर के पास थी। उसके बाद एक नदी के पास जाकर इनके मोबाइल बंद हो गए थे। तो पुलिस सबसे पहले तो उसी मंदिर के पास जाती है। वहां पर जो मंदिर का पुजारी था नरेश नाथ, उससे मुलाकात करती है। उसके दोनों ही चेले उज्जवल और कृष्ण से भी पूछताछ करती है, लेकिन ज्यादा कुछ बातें पुलिस को पता नहीं चलती। लेकिन उनकी लास्ट लोकेशन में जबकि वो आखिरी टाइम में गायब हुए थे, वो यहाँ पर काफी ज्यादा देर तक रुके थे, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स लगातार नरेश नाथ से ही पूछताछ करते जा रहे थे। अगली बार जैसे ही वो नरेश नाथ के पास पूछताछ के लिए पहुंचते हैं तो पुलिस को पता चली कि नरेश नाथ तो इस टाइम मंदिर छोड़कर ही भाग चुका है। तो पुलिस ने अब जाकर उसके दोनों ही चेलों को पकड़ लिया और उनसे जब पूछताछ की जाती है तब जाकर उज्जवल टूट जाता है। उसका ये कहना था कि जब से नरेश नाथ यहाँ पर आया था वो उसके सामने लगातार एक ही दरख्वास्त करता जा रहा था कि वो उसकी शादी करवा दे, लेकिन नरेश नाथ का ये कहना था कि शादी करने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और दूसरी तरफ वो लड़की कहाँ पर है जिससे कि तुम शादी करना चाहते हो। तो अब उज्जवल लगातार यही बात बोलता जा रहा था कि वो तो एक पंडित है, तरह तरह से लड़कियां इसके पास अपने हाथ दिखाने के लिए आती रहती होंगी, पतरे दिखाने के लिए आती होंगी, तो उन्हीं में से क्यों नहीं ये इसकी किसी के साथ शादी करवा दे। और नरेश नाथ का यही कहना था कि वो किसी न किसी लड़की के साथ उसकी जल्द ही शादी करवा देगा, लेकिन शादी के बाद काफी ज्यादा खर्चे होने लगते हैं, तो तुम सबसे पहले तो पैसों का इंतजाम कर लो ताकि आगे चलकर तुम्हारी गृहस्थी आराम से चल पड़े। और
उज्जवल बिल्कुल वैसा ही करता है। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब नरेश नाथ काफी ज्यादा परेशान हालत में उज्जवल के पास आता है। उसका ये कहना था कि वो उसकी शादी करवाने के लिए तैयार है, बहुत जल्द वो उसे लड़की से भी मिलवा देगा, लेकिन उसके लिए उसे इसकी मदद करनी होगी। उज्जवल तो पहले से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिरकार इन महंत जी ने उसके लिए लड़की ढूंढ दी है और वो उनका हर काम करने के लिए तैयार था। कि इसी टाइम नरेश नाथ ने उज्जवल को ये बात बोलने शुरू कर दी कि उसे कुछ और नहीं करना, जबकि उसे दो लड़कों को ठिकाने लगाना है। ये बात जैसे ही उज्जवल को पता चलती है तो पहले तो वो परेशान हो जाता है कि ये महंत किस तरीके का काम करवा रहा है। और इस टाइम उसका दूसरा चेला किशन यादव भी वहीं पर मौजूद था और उसे भी पैसों का लालच था, जिसके चलते एक को तो पत्नी चाहिए थी, एक को पैसे चाहिए थे। वो दोनों ही इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि पता नहीं महंत ने इस टाइम क्या कांड कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर महंत को देखा जाए तो वो इसकी शादी करवाने वाला है, जिसके चलते वो तैयार हो जाता है। पुलिस इस टाइम एक तो नरेश नाथ को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ उसका बेटा भी नहीं मिल रहा था। पुलिस ने जाकर दोबारा से अंकित के इसरार के माता पिता से जब बातें की, दूसरी तरफ जितने भी लोग इस केस में जुड़े हुए थे उनके कॉल रिकॉर्ड्स को जब चेक किया जाता है, तब जाकर पुलिस के सामने पूरी की पूरी कहानी आती है कि आखिरी टाइम में यहाँ पर चल क्या कुछ रहा था। क्योंकि पुलिस जब इस केस के ऊपर तहकीकात कर रही थी और ये बात सोच रही थी कि नरेश नाथ ने आखिरी टाइम में दो लोगों को ठिकाने लगाया था, इस टाइम दो लोग गायब भी हैं, तो आखिरकार इन लोगों के बीच ऐसी क्या खुंदस चल रही थी कि नरेश नाथ ने उन दोनों को बीच रास्ते से ही हटा दिया। तो उसके बाद जाकर इस पूरी ही कहानी का खुलासा होता है। ये बात पता चलती है कि ये पूरी की पूरी घटना लगभग 2-3 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। नरेश नाथ उत्तराखंड का रहने वाला था, वो उत्तर प्रदेश के बागपत में आ जाता है और इस टाइम उसे ठहरने के लिए एक जगह की जरूरत थी। अंकित जिस गांव में रहा करता था सिंगोली, उसे उस मंदिर का पंडित बना दिया जाता है। अगले काफी दिनों तक इनके गांव के लोग अक्सर उस पंडित से मिलने के लिए जाते रहा करते थे, अपनी तरह तरह की दुख दुविधाएं पंडित को बताते और पंडित उन्हें उसका इलाज बता दिया करता था। और इसी टाइम अंकित की माँ भी उस पंडित के पास जा पहुंचती है। वापस आकर वो अपने घर परिवार वालों को बताने लगती है कि ये पंडित काफी ज्यादा अच्छा है, तरह तरह से ये उनकी कुंडली भी देख सकता है, हाथ भी देख सकता है और इसे काफी ज्यादा ज्ञान है। ये बात सुनकर इस टाइम अंकित का पूरा ही परिवार अक्सर पंडित से मिलने के लिए जाता रहा करता था। और इसी टाइम अंकित की छोटी बहन भी अक्सर उस पंडित के पास चले जाया करते थे। और उसके बाद तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, गांव वालों को सीधा ही ये बात पता चलती है कि अंकित की छोटी बहन की काफी सारी तस्वीरें इस टाइम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर कि वो उस पंडित के साथ खड़ी हुई हैं और इन दोनों के ही बीच कुछ न कुछ अवैध संबंध चल रहे हैं। और उसके बाद तो अंकित अपने गांव के कुछ एक लोगों को लेकर पंडित के पास जा पहुंचता है। वो लोग पंडित को काफी ज्यादा बुरे तरीके से धमकाते हैं, जिस भी तरीके से उसे समझा सकते थे वो सारी ही बातें बोलकर उसे गांव से ही निकाल दिया जाता है। इस टाइम नरेश नाथ को एक नई जगह की जरूरत थी, जिसके चलते वो पास के एक दूसरे गांव में जाकर वहां का मंदिर संभाल लेता है। गांव वालों का ये कहना था कि ये एक काफी बड़े पहुंचे हुए पंडित हैं, अगर ये हमारे गांव के मंदिर में रहते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और यहीं पर पहली बार नरेश की मुलाकात उज्जवल और किशन से हुई थी। अब उज्जवल और किशन को जैसे ही पता चलता है कि ये पंडित कितने ज्यादा पहुंचे हुए हैं, तो वो लोग उसके पास जा पहुंचते हैं और उस महंत के सामने ये दरख्वास्त करनी शुरू कर देते हैं कि वो उन्हें यहीं पर अपने साथ मंदिर में ही रख ले। वो जिस भी तरीके से नरेश की मदद कर सकते थे वो सारी की सारी मदद करनी शुरू कर देते हैं। और इसी टाइम उज्जवल का ये कहना था कि पंडित जी, उसके लिए कोई भी अच्छी सी लड़की नहीं मिल रही है, तो आपकी अगर नजरों में कोई लड़की हो तो इसकी शादी करवा दी जाए, इस बेचारे का भला हो जाएगा। नरेश को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी और उसका यही कहना था कि चलो ठीक है कि बहुत जल्द किसी लड़की से शादी करवा देगा, लेकिन सबसे पहले वो थोड़े पैसे कमाने शुरू कर दे। उसके पास अगर थोड़े पैसे होंगे तो शादी के बाद वाली जिंदगी उसकी आसानी से कटने वाली है। उज्जवल का पूरा इसी बात पर फोकस था कि उसे काफी सारे पैसे इकट्ठा करने हैं। कि इसी टाइम नरेश नाथ की अंकित की बहन के साथ वो जो फोटो थी वो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है और इसे लेकर अंकित इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो 26 जुलाई 2026 को अपने दोस्त इसरार के घर पर जाता है। उसे ये बात कहने लगता है कि वो उसके साथ चले, उसे कुछ एक काम है और वो लोग बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। इसरार की पत्नी इस टाइम अपने बच्चों को संभाल रही थी। इसरार ने अपनी पत्नी से यही बात कही कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा, अगर इन्हें वापस आने में थोड़ी देर हो जाती है तो वो परेशान ना हो। तो इसरार अपना बाइक उठाता है, अपने साथ अंकित को बैठाकर
कर वो लोग उसी पंडित की तरफ जाना शुरू कर देते हैं जहां पर कि दूसरे गांव में इस टाइम वो पंडित रहा करता था। उसके मंदिर में पहुंचकर वो लोग गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। लगातार नरेश नाथ को वो लोग धमकाते ही जा रहे थे और नरेश नाथ को इस बात का भय था कि हो सकता है इन गांव वालों को जब ये बात पता चलेगी कि इस पंडित ने क्या क्या कांड रच रखे हैं तो ये लोग इसे इस गांव से भी निकलवा देंगे। तो वो उन दोनों को ही शांत करवाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे कर उन दोनों को ही मंदिर में अपने साथ अंदर ले जाकर बैठा देता है। उसका ये कहना था कि वो उनके लिए अभी चाय बनाकर लेकर आ रहा है, वो लोग आराम से बैठकर यहाँ पर बातें करेंगे, क्योंकि ये फोटो अब लगातार आगे से आगे वायरल होती जा रही थी जिसके चलते उनकी काफी ज्यादा बदनामी हो रही थी और अंकित इसी बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था और नरेश नाथ अपनी इज्जत खराब नहीं होने देना चाहता था, जिसके चलते उसने उन दोनों को वो चाय तो पिलाई लेकिन उसके अंदर नशे की दवाई मिला दी थी। जैसे ही उन दोनों ने वो चाय खत्म की तो अंकित और इसरार अब दोनों ही बेहोश हो चुके थे और उसके बाद वो उनका गला घोटकर उनकी जान ले लेता है। इस टाइम इसने एक काफी बड़ा क्राइम कर दिया था लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये इनकी बॉडी को ठिकाने कहां पर लगा सकता है। वो उज्जवल के पास और किशन के पास जाकर अपनी पूरी की पूरी घटना के बारे में बताता है कि भाई एक को तो पैसों की जरूरत है, दूसरा बंदा शादी के लिए तड़प रहा है, तो ये इन दोनों की ही मदद करने के लिए तैयार है और आगे चलकर भी अगर इन्हें अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ समस्या आती है तो वो इनका निदान करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले ये चलकर इनकी थोड़ी मदद कर दे। वो दोनों ही तैयार, एक को तो पत्नी मिल रही थी, एक को काफी सारा पैसा मिल रहा था और आगे की भी तो जिम्मेदारी ये पंडित जी ले रहे थे। ये तीनों ही मंदिर के अंदर आ पहुंचते हैं। इन लोगों का ये प्लान था कि अब कुछ एक दिनों के अंदर अंदर कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, यहाँ पर आकर काफी सारे कावड़िये रुकने वाले हैं, तो क्यों न हम लोग यहाँ पर मंदिर के पीछे जहाँ पर काफी सारी इस टाइम टाइल बिछाई गई हैं, यहाँ पर इन दोनों को गाड़ देते हैं। इन तीनों ने ये प्लानिंग बना ली थी। सबसे पहले उस आंगन को फाड़ा जाता है जहाँ पर की एक्स वाली ईंट बिछाई गई थी। उन सारी की सारी ईंटों को बाहर रख लेने के बाद लगभग 7 से 8 फुट गहरा एक गड्ढा खोदा जाता है और इन दोनों को आपस में जितना अच्छे से वो लोग मिला सकते थे उन दोनों को मिलाकर उस गड्ढे में गाड़ देते हैं। उनके ऊपर जिस भी तरीके से जो कुछ चीजें वो डालना चाहते थे वो डालकर पूरे तरीके से गड्ढे को वापस भर देते हैं और उसके बाद ऊपर ईंटें दोबारा से बिछा देते हैं। अगले काफी दिनों तक यहाँ पर लगातार कावड़िये आते जा रहे थे जिसके चलते वो पूरा ही फर्श दोबारा से सेट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसरार की पत्नी और किशन के माता पिता पुलिस में जाकर इसकी कंप्लेंट दर्ज करवा चुके थे। इस टाइम नरेश नाथ को इस बात का पक्का विश्वास था कि हो ना हो पुलिस इनके मोबाइल को ट्रैक करते करते यहाँ पर मंदिर में आ पहुंचेगी, तो पुलिस का रास्ता भटकाने के लिए वो लोग लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर एक नदी में फेंक आते हैं और इनकी बाइक को यमुना नदी में धकेल दिया जाता है। नरेश नाथ को पक्का विश्वास था कि अब उसे पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस जैसे जैसे अपनी तहकीकात करती है तो आखिर में पुलिस को इस बारे में पता चल जाता है। लेकिन इस टाइम तक नरेश नाथ पूरे तरीके से फरार था, उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं कि वो कहां पर चला गया होगा। लेकिन पुलिस को इस बारे में पता चल चुका था कि वो दोनों ही दोस्त जो कि लगभग पिछले 15-20 दिन से गायब हैं, वो कहां पर हो सकते हैं, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स वहां पर जाकर खुदाई करना शुरू कर देते हैं और 7-8 फुट नीचे 2 कंकाल पुलिस ऑफिसर्स को मिल भी जाते हैं। इनकी बॉडी काफी हद तक इस टाइम डिकम्पोज हो चुकी थी। उन दोनों को ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अंकित ने आखिरी टाइम में अपने हाथ में एक घड़ी को पहन रखा था, जिसके चलते अंदाजा तो लगा लिया जाता है कि शायद यही अंकित होगा, लेकिन बाकी सारी ही चीजें पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगी। दिनांक 29 जुलाई 2026 को थाना चांदी नगर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लहचौड़ा के रहने वाले 2 युवक लगभग 3 दिन से गुमशुदा हैं। जिस कल दिनांक 12 अगस्त 2026 को थाना चांदी नगर ने इस घटना का सफल अनावरण कर लिया है और तथ्य कुछ इस प्रकार है। इन दोनों युवकों की जान पहचान पास के ही मंदिर के पास रहने वाले एक महंत से हुई थी और ऐसा बताया गया कि इस व्यक्ति का मृतक अंकुर के परिवार में किसी के साथ अवैध संबंध था और इसी के चलते इन दोनों में आपस में विवाद था। दिनांक 25 जुलाई को ही उक्त अभियुक्त ने अपने 2 शिष्यों और बेटे के साथ मिलकर इन दोनों व्यक्तियों की हत्या करके अपने आवासीय परिसर में ही दफन कर दिया था। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों शव का उत्खनन किया गया है और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल 2 अभियुक्त उज्जवल और कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष दोनों अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अभी भी लगातार नरेश नाथ को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी ही घटना के बारे में जाकर जब अंकित की बहन से पूछा जाता है
तो उसने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जिस तरीके के वो फोटो वायरल हो रहे हैं, कुछ इस तरीके के इल्जाम इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। इसका उस पंडित के साथ कोई भी अफेयर वगैरह नहीं था और अभी भी पुलिस इस केस के ऊपर कार्यवाही कर रही है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी ही घटना के बारे में जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट की वेट करता हूँ। और स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफ बीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें।